जिस समय उन्होंने कब्रिस्तान दिया था, तो ये आपने दलदल में दिया हुआ है और यहाँ पर पानी निकलेगा। मगर उस टाइम उन्होंने सुना नहीं, उन्होंने उठा के यही कह दिया कि नहीं भाई हमने तो कब्रिस्तान दे दिया, ये दे दिया। लेकिन अब बीच में करोड़ों रुपए की मट्टी गुजरात से आई, ना अहमदाबाद से आई, कहाँ से आई, तो वो भी एक झूठी कहानी थी। तो मालूम है कि ये जो बिल्डिंगें बन रही थी अपने मुमरा में स्टेशन के पास, वहाँ से मट्टी उठा के इन्होंने डाली। तो जिनको तो जितना झोल करना है उतना ये झोल करेंगे। अब NGO ने इन लोगों ने हाथ में लिया है, तो मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ कि बहुत अच्छा एक कौमी काम है और इंशाल्लाह ताला अगर उन्होंने हाथ में लिया है तो ये मट्टी डालेंगे। और देखिए मैं आपको बताऊँ 6 फीट मट्टी नहीं डलेगी, इसमें कम से कम 10 फीट मट्टी डलेगी। यार बड़ा मैं तो कहा ना बड़ा झूठा आदमी है मंत्री, तो उसको ये बात की बात कह रहा है। अगर हिंदू मुसलमान का कार्ड खेला जाता तो मेरे ख्याल से इनको 9 में नहीं जिताया होता, उनको 14 में नहीं जिताया होता, उनको 19 में नहीं जिताया होता। तो मुसलमानों का प्यार था जो इनको दिया, लेकिन अब ये प्यार खिंच गया क्योंकि इन्होंने मुसलमानों के साथ सारे झूठे वायदे के वहीद किए और वो बिल्कुल खरे नहीं उतरे। मेरे को तो बड़ी हंसी आती है। इसको तो आप क्या सिंगापुर से मत मिलाओ, बिल्डी बाजार से भी नहीं मिला सकता। मैं आपको बताता हूँ ये शौचालय की आपने जिक्र निकाला है, तो ये खुद ही थाना में रहते हैं और शौचालय करके घर से निकलते हैं, तो इनको शौचालयों को ऐसा दिखता नहीं कि यहाँ पर इनको ज़रूरत है। आपको एक बात बता दूँ, ये झोलर कंपनी है सर। 1.5 से 2 हफ्ते से शहर में एक चीज़ का मुद्दा चल रहा था, MM वैली कब्रिस्तान की मिट्टी की भरने को लेकर। ज़मीन ऊपर है, मिट्टी कम है, कब्रों में पानी भरा, वीडियोज़ वायरल हुए, दौरे हुए मंत्री जी के। उसके बाद में आखिरकार अब शहर में ये मुद्दा उठा कि भाई अब जो यहाँ के NGOs हैं, यहाँ के साहिब इस्तेदाद लोग हैं, वो खुद आगे आएंगे और उसको लेकर मीटिंगें भी चल रही है कि अब उसमें खुद ही मिट्टी की भरनी कराएं। क्या कहेंगे इस ताल्लुक से? नहीं देखिए, ये तो जो मंत्री जी को पहले भी कहा गया था जिस समय उन्होंने कब्रिस्तान दिया था, तो ये आपने दलदल में दिया हुआ है और यहाँ पर पानी निकलेगा। मगर उस टाइम उन्होंने सुना नहीं, उन्होंने उठा के यही कह दिया कि नहीं भाई हमने तो कब्रिस्तान दे दिया, ये दे दिया। लेकिन अब बीच में करोड़ों रुपए की मट्टी गुजरात से आई, ना अहमदाबाद से आई, कहाँ से आई, तो वो भी एक झूठी कहानी थी। तो मालूम है कि ये जो बिल्डिंगें बन रही थी अपने मुमरा में स्टेशन के पास, वहाँ से मट्टी उठा के इन्होंने डाली। तो जिनको तो जितना झोल करना है उतना ये झोल करेंगे। अब NGO ने इन लोगों ने हाथ में लिया है, तो मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ कि बहुत अच्छा एक कौमी काम है और इंशाल्लाह ताला अगर उन्होंने हाथ में लिया है तो ये मट्टी डालेंगे। और देखिए मैं आपको बताऊँ 6 फीट मट्टी नहीं डलेगी, इसमें कम से कम 10 फीट मट्टी डलेगी। और 10 फीट मट्टी डालेंगे तो 8 फीट पे आ जाएगी, 2 फीट बिकती है मट्टी। और ये एक अच्छा काम उन्होंने हाथ में लिया और मैं उन लोगों को वाकई में दिली मुबारकबाद देना चाहता हूँ। लेकिन साथ में ये भी कहना चाहता हूँ क्या मंत्री फेल हो गया इस प्लेटफॉर्म पे, तो फेल है। उनके सारे झूठे वायदे, झूठे वहीद, ये सारे और NCB के जितने भी पदाधिकारी ये सब खाली ढोंगी लोग हैं और इन्होंने बहुत उल्टी सीधी हरकतें करी है। तो अल्लाह ही रहम करे। कब्रिस्तान को लेकर शहर के बारे में जो नाम खराब हो वो अलग, हाँ वो अलग हो। और हम तो कह रहे हैं भाई आप 107 में दे दो, मुमरा में दे दो, तो ये दोबारा ये चीज़ें नहीं होंगी। निकल कर पहले अलॉट थी उसमें देना चाहिए। हाँ जो पहले अलॉट थी उसी में देना चाहिए। नहीं नाम खराब कर, नाम तो यूँ भी खराब हो गया पूरे महाराष्ट्र में, बचे क्या। ये भी बातें कही जाती है कब्रिस्तान को लेकर। एक और सवाल है कि दबे अल्फाज में, पहले खुले अल्फाज में होता था, दबे अल्फाज में ये कहा जा रहा है कि जन्नतुल बकी उसमें भी पानी भरता है, जबकि जहाँ तक हमारी नाकिस नॉलेज है हमने तो ऐसा कभी नहीं देखा हुआ। मेरे ख्याल से बड़ा नालायक आदमी होगा जिसने ये बात कही होगी, इस्लाम से बहुत दूर होगा। मैं 8-10 दफ़ा जा चुका हूँ, उम्रे को जा चुका हूँ और जन्नत बकील में भी मैंने देखा है। एक तो सऊदी में बारिश ही कम होती है, उसे यही नहीं मालूम कि बारिश किधर ज़्यादा होती है किधर कम होती है। वहाँ बारिश कम होती है, सब कुछ होती है और वहाँ पर साहब हैं, वहाँ तो पानी वानी निकलने में कोई सवाल ही नहीं है। वहाँ की मट्टी तो लोग इंतज़ार करते हैं तो वो मट्टी हम लोगों को मिले। तो बड़ा जाहिल आदमी है और इस्लाम से बड़ा दूर है, शायद वो यहीं मुमरा में बैठ के उसने बात कही हुई। सर ये भी बात चली कि भाई वहाँ पर बारिश आती है तो पानी को भरना स्वाभाविक है, इस तरह की बातें भी उन्होंने कही और कहा कि हिंदू मुस्लिम कार्ड मत खेलिए आप लोग। और ये भी कह रहा था मंत्री जी का कि मैं गैर मुस्लिम हूँ तो शायद मुझे टारगेट किया जा रहा है, इसमें क्या कहना? यार बड़ा मैं तो कहा ना बड़ा झूठा आदमी है मंत्री, तो उसको ये बात की बात कह रहा है। अगर हिंदू मुसलमान का कार्ड खेला जाता
तो मेरे ख्याल से इनको 9 में नहीं जिताया होता, उनको 14 में नहीं जिताया होता, उनको 19 में नहीं जिताया होता। तो मुसलमानों का प्यार था जो इनको दिया, लेकिन अब ये प्यार खिंच गया क्योंकि इन्होंने मुसलमानों के साथ सारे झूठे वायदे के वहीद किए और वो बिल्कुल खरे नहीं उतरे। और ये फालतू बातें करना कि भाई ये पहाड़ पे से बारिश ऊपर से होती है, नीचे से पानी निकलता है। मैं तो कितने कब्रिस्तान, बहुत सारे कब्रिस्तानों का मैं आपको हवाला दे सकता हूँ, यहाँ पानी निकलता भी तो बहुत मामूली, एक आध बाल्टी कभी निकल गया, बारिशों में निकल गया, इससे ऊपर पानी नहीं निकलता है। सब खाली झूठे फालतू बातें जो इनके चमचे उनको प्लीज करने के लिए, उनको यानी इनके चमचे इनका बचाव करे, बाकी तो कोई दम नहीं। सर दूसरा मुद्दा ये है कि शहर में रेलवे स्टेशन से लेकर पूरा वाई जंक्शन तक आप जाइए, पहले 1 से 2 शौचालय हुआ करते थे, पब्लिक जो सार्वजनिक शौचालय, और अभी भी है, लेकिन जितनी ज़रूरत है उसके हिसाब के नहीं है। गुलाब पार्क मार्केट है शहर में, यहाँ पर हमारी जो माँ बहनें हैं वो खरीदारी के लिए आती है, घंटों कभी कभी ऐसा होता है कि खरीदारी करना पड़ता है, कोई प्रोग्राम है, त्यौहार है, तो उनके लिए वो बुनियादी ज़रूरत ही नहीं है, ना हमारी महिलाओं के लिए या जो दूसरे लोग जिनको ये तकलीफ होती है। तो क्या सर इसका क्या कहेंगे? कहा जाता है कि शहर में काफ़ी शंघाई का नक्शा है, सिंगापुर है, इस तरह की बातें चलती है, क्योंकि सिंगापुर में भी सर ऐसा ही कुछ होगा, आपको क्या लगता है? मेरे को तो बड़ी हंसी आती है इसको, तो आप क्या सिंगापुर से मत मिलाओ, भिंडी बाजार से भी नहीं मिला सकते। मैं आपको बताता हूँ, ये शौचालय की आपने जिक्र निकाला है, तो ये खुद ही थाना में रहते हैं और शौचालय करके घर से निकलते हैं, तो इनको शौचालयों के ऐसा दिखता नहीं कि यहाँ पर इनको ज़रूरत है। आपको एक बात बता दूँ, ये झोलर कंपनी है, 250 शौचालय पास हुए थे करीबन, चन्नीपाड़ा है, आपका संजय नगर है, आपका चांद नगर है, आपका अपने पूरा भारत गेर के आगे वो जगह है उधर है ये, और 2 करोड़ रुपए के करीब ये शौचालय का पास हुआ किधर है, सब खा गए। अभी तो इलेक्शन लगेगा ना मैदान में, आपको बताएंगे ना, माहिती है हम लोगों के पास, बताएंगे शौचालय कितने पास हुए थे, कितना क्या हुआ, कितना लगता है इलेक्शन में बनेंगे? इलेक्शन में नहीं बनेंगे, उन्होंने तो बोल दिया, मंत्री जी ने बोला मैं शौचालय मेरे घर से करके निकलता हूँ, आप लोग सब घरों में रहते हो, मैं से शौचालय करके नीचे उतरो, बाकी जो बाहर के लोग हैं, बाहर के लोगों को शौचालय की जरूरत नहीं है। लेकिन सर ये जरूरत, बुनियादी जरूरत की चीज़ है, बुनियादी जरूरत है तो मैं तो वो कहता हूँ, उन्होंने बुनियादी कोई काम किया है क्या आज तक? इतना बड़ा ये शौचालय का एक मसला है, आपने बताया जैसे गुलाब पार्क है, आपकी बाजार है, लोग जा रहे हैं, रिक्शा हैं, आज 15,000 रिक्शाएँ चल रही हैं, उनके ड्राइवर है, सब कुछ है, आज दूसरा ओले चल रही है, आपकी टैक्सियाँ चल रही हैं, तो शौचालय की ज़रूरत नहीं है, मगर उनके लोगों को ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सारे नगर सेवक के घरों में शौचालय, मंत्री जी के घर में शौचालय, तो ज़रूरत क्या है? बाहर के लोग तेल लगाने गए, उनकी क्या ज़रूरत है? और आए तो वो ढूंढते फिरे, तो बेचारा हमारे घर के पास आ जाते हैं, कहीं बिल्डिंग में पूछते हैं, कहीं कुछ पूछते हैं, मर्द तो फिर भी मस्जिदों में चले जाते हैं, औरतों का क्या? हाँ, ये तो सरासरी बेईमानी है। सर जो मतलब आपके विरोधी लोग हैं, ये जो सत्ताधारी पक्ष है, उनकी कुछ शिकायत है कि खान साहब हमेशा हम पर तंज कसते रहते हैं और हमारे कोई ना कोई काम में कुछ ना कुछ गलतियाँ निकाल देते हैं। लेकिन सर आज सुबह का एक काम है, विरोधी पक्ष नेता अक्षय पढ़ाई शानू का, तो उन्होंने जो वाई जंक्शन के पास ब्रिज बन रहा है, कनेक्टिंग ब्रिज है जो कल्याणशील और उसको जोड़ने वाला ब्रिज, वहाँ पे जो खस्ता हाल काम हो रहा है, आज उन्होंने उसका दौरा किया और उसकी तरफ उन्होंने तवज्जो दिलाई कि यहाँ पर मतलब ये सलिए कमज़ोर है, कलर नहीं लगाया जा रहा है सलियों पर, वो केमिकल नहीं माना जा रहा है कि मजबूत हो, और उन्होंने कहा कि वो इसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे और शहर को मिलने वाले इस ब्रिज में जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। काफ़ी न्यूज़ें भी चली है, इसमें क्या कहेंगे सर आप? ये तो एक अच्छा काम है ना उनका। बड़ा अफसोस की बात है, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इनका काम है ही नहीं, सुभाष भोईर का काम है और ये MMRD का काम है, और ये अभी ब्रिज कंप्लीट नहीं हुआ है, तो इतना इन्होंने हंगामा, इनको तो सिर्फ हंगामा चाहिए और इनको प्रेस चाहिए, इनको कैमरा चाहिए, इसको कुछ नहीं चाहिए। और शानू पठान तो हर जगह भाग जाते हैं, शौचालय के पीछे क्यों नहीं भाग रहे? मैं बताता हूँ, इतने काम है, मैं इनके जब इलेक्शन लगेगा इनको ये भूल जाएंगे कि मैं विरोधी पक्ष नेता बेकार बना, क्योंकि इन्होंने विरोधी पक्ष रह के भी उन्होंने मुमरा का कुछ काम नहीं किया। और वहाँ ब्रिज पे जाना, प्रेस को बुलाना, पेंट नहीं लगाया, ये नहीं मिला, वो ब्रिज ही कंप्लीट नहीं हुआ, हाँ भाई टपक जाते तो आप बात करते, क्योंकि ये फ्लेक्सिबल एक ब्रिज होता है, क्योंकि हैवी लोड ट्रकें चलेंगी, ये चलेंगी, तो उसमें लचक होती है, तो इसके अंदर कोई बात नहीं है, तो सारे इंजीनियर वो देखेंगे इसके बारे में, इसके अंदर तो कोई
ये तो खाली अपना खुद का एडवर्टाइजमेंट करना है। तो सर कब्रिस्तान की मिट्टी से लेकर शौचालय से लेकर ब्रिज तक देख रहे हैं कि शहर में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनमें सवाल उठाना स्वाभाविक भी है और शायद कहीं ना कहीं उसमें कुछ ना कुछ सत्ताधारी पक्ष अब काम कर भी रहा है। तो सर शहर की जनता को आप सत्ताधारी काम कर रहे हैं, ये आपको लग रहा है? जिस तरह से सर दिखाई दे रहा है अभी जो वो आपको दिखाई दे रहा है? आपको एक बात बता दूं, एक बंदर था, उसने बोला शेर हमेशा ये ग्राम पंचायत का सदर बनता है, तो एक काम करो, मैं ये डोरी मेरे हाथ में दो। शेर भी बड़ा मुस्कुराया जब बंदर ने बोला कि मेरे हाथ में डोरी दे दो। तो शेर ने बोला कि ठीक है चलो इनके हाथ में डोरी दे देते हैं अपन। तो जब वो प्रेसिडेंट बन गया यूनियन का, तो लोगों ने, जानवरों ने सब मिलके पूछा तू करेगा क्या? तो उसने क्या छलांग मारी, एक पेड़ से दूसरे पेड़, यानी पूरा दिन भर नाचते रहा और ये बताया अपने लोगों को कि देखो मैंने कितना काम किया। काम कुछ नहीं किया, खाली नाचते रहा। आप समझे ना? जब एक दिन शेर ने धाड़ मारी तो बकरी के बच्चे को बुला के धाड़ मारी तो सारों ने सरेंडर कर दिया। तो वो हाल इन लोगों का, ये खाली डांस करते रहते, नाचते रहते, एक पहाड़ से एक झाड़ से दूसरे झाड़, बाकी कुछ करने को है ही नहीं इनको। आज आप खुद देखो, रोड का हाल देखो, ट्रैफिक का हाल देखो। इन्होंने हैंगिंग मार्केट किधर गया? इनके अल्फाज हैं क्या हम ऐसा रोड बनाएं या ट्रैफिक जाम कभी होएगा ही नहीं। मैं तो ये सब निकलेगा, ये अभी तो बहुत जल्दी है ये सब बोलना। ये कॉर्पोरेशन के इलेक्शन है सर, उस ताल्लुक से क्या कहेंगे आवाम? कॉर्पोरेशन बिल्कुल ऐसे मुद्दे उतरेंगे कि अगर वाकई में आवाम को चाहिए, हकीकत में चेंज चाहिए, तो इनको वोट नहीं देगी, ये मेरा चैलेंज। क्यों कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। खाली रोते रहना 5 साल, गाते रहना, आप लोगों के सामने बोलते रहना और उसके ऊपर एकदम कान। अभी एक हमारे डोरेमोन बोलते कि भाई मेरी मैयत में मर जाऊं क्या? तो बोला क्यों? तुम तो लेके आ गए, टोरंटो आ गई। आमदार ने बोला हमारी हुकूमत है कि हम टोरंटो वापस कर देंगे, वो तलक नहीं हो रहा। गरीबों के साथ धोखेबाजी हो रही है, गरीबों के बड़े बड़े बिल आ रहे हैं, बड़े बड़े सब कुछ हो रहा है। इनके जो खास होटल वाले हैं जो कुछ है, उनके बिल का ठिकाना ही नहीं है, कुछ बिलों में दम नहीं है, मगर एक गरीब तबका मर रहा है। तो इनको तो मार रहे हैं गरीब तबके को, इनको तो जितने उल्टे सीधे काम है यहाँ बिल्कुल गरीबों को साफ करना है, तो वो हाल इनका हो रहा है। यहाँ देखिए अभी मैं सुना कश्मीर जा रहा है, अब आप सोच लीजिए कश्मीर आदमी प्लेन से जाएगा, आएगा, हाँ 3-4 दिन रहेगा, तो आप खुद सोच सकते हैं कि लाखों का खर्चा है। और इस दौर में लाखों का खर्चा करने वाला कोई कर सकता है जिसकी ऊपर की कमाई हो। अंडरग्राउंड पानी की कमाई है, ऊपर के पानी की कमाई। यानी कि सर कुल मिला के अभी मैंने जैसे आपसे कहा कि सत्ताधारी पक्ष काम कर रहा है और आपने कहा कि आपको तो नहीं लगता ऐसा, तो क्या कहेंगे सर, क्या इसकी आप किस तरह से इस चीज़ को डिफाइन करेंगे, कैसे इसको साबित करेंगे कि बिल्कुल काम नहीं हो रहा है? क्योंकि देखिए मुझे साबित करने की जरूरत नहीं। आज आपने देखा विरोधी पक्ष नेता खुद कह रहे हैं क्या हमारी वाकई में हमारे से कोताहियाँ हुई हैं, हमारे काम नहीं हुए। अधिकारियों के ऊपर ब्लेम डाला है कि अधिकारी काम नहीं कर रहे, तो आप कुर्सी पे क्यों बैठे हो? आप कुर्सी पे बैठे हो तो आपको मालूम है अधिकारी काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, आपको काम करवाना है, तो ये तो आपकी जिम्मेदारी, आप खुद एडमिट कर रहे हो। यानी आप एक चीज़ को वाकई में ये कह रहे हो कि नहीं मैं हम लोगों से ये काम नहीं हुआ, हम वही तो कह रहे हैं, ना तुम्हारे आमदार से कुछ काम हुआ, ना तुमको कुर्सी दी, ना तुमसे कुछ काम हुआ। तो इससे तो बेहतर है कि आप ये चीज़ एडमिट इससे पहले सोचो कि आपको काम करना है। मुमरा की जनता ने आपको चुन के दिया, आपको काम करना है, आपको गाड़ी में घूमने के लिए नहीं दिया, आपको घूमने फिरने के लिए नहीं दिया। अभी वही बात है, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्या कहा, अभी 60 आदमी जा रहा है, पूरा प्लेन चार्टर करके कश्मीर जा रहा है 4 दिन के लिए उनकी फैमिली के साथ, और सारा खर्चा जो है वो हमारे विरोधी पक्ष नेता उठा रहे हैं। आप समझ सकते हैं ना उनकी इनकम क्या है। या तो आज मुंबई जाने को लोगों को बेचारे के पास, लोगों के पास पैसे नहीं है, टैक्सी के पैसे नहीं, ओला के पैसे नहीं। अब ये तो हालत है, जब इतनी बड़ी आमदनी होगी तो क्या बात है। और सुबह देख लो आप जाके, जिसको यकीन नहीं हो, कल एयरपोर्ट देख लो, नहीं तो जब आ रहे होंगे तब एयरपोर्ट चले जाना, किसी फैमिली होता है खुद नज़र से आपको दिख जाएगा।